नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, दुर्योधन ने गिद्ध पंख युक्त 10 बाण मारकर महाधनुधर भीमसेन को बड़ी चोट पहुंचाई। तब भीमसेन ने बड़े तीखे बाण छोड़कर कुरुराज की छाती को बींध दिया। दुर्योधन की छाती पर एक मणि शोभा पाती थी, जो सुवर्ण में सूत्र में पिरोई हुई थी। वह भीमसेन के बाणों से आच्छादित होकर वैसे ही शोभा पाने लगी जैसे आकाश में ग्रहों से घिरे हुए सूर्य सुशोभित होते हैं। भीमसेन के बाणों से पीड़ित होकर आपका तेजस्वी पुत्र उनके द्वारा किए गए आघात को उसी प्रकार नहीं सह सका जैसे मतवाला गज ताली की ध्वनि नहीं सहन करता है। इसी बीच अभिमन्यु ने 10 बाणों से चित्रसेन पर और 7 से पुरुमित्र पर चोट की तथा सत्यव्रत भीष्म जी को 70 बाणों से बींधकर वह रणांगन में नृत्य सा करने लगा। ये देखकर उस पर चित्रसेन ने 10 बाणों से, पुरुमित्र ने 7 से और भीष्म जी ने 9 बाणों से वार किया। वीर अभिमन्यु ने इस प्रकार आहत होकर चित्रसेन के धनुष को काट डाला तथा उसके कवच को काटकर छाती पर बाण छोड़ा। अभिमन्यु का ऐसा पराक्रम देखकर आपका पौत्र लक्ष्मण उसके सामने गया और बड़े तीखे तीखे बाण छोड़कर उसे बींधने लगा। तब सुभद्रानंदन ने उसके चारों अश्वों और सारथी को मारकर अपने पैने बाणों से उस पर आक्रमण किया। इससे लक्ष्मण ने अत्यंत क्रोध में भरकर अभिमन्यु के रथ पर एक शक्ति छोड़ी। उसे आती देखकर अभिमन्यु ने अपने पैने बाणों से उसके टूक टूक कर दिए। तब कृपाचार्य लक्ष्मण को अपने रथ में बैठाकर रण क्षेत्र से बाहर ले गए। भारत, इस प्रकार जब संग्राम बहुत भयंकर हो गया तो आपके पुत्र और पांडव लोग अपने प्राणों को संकट में डालकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। महाबली भीष्म जी ने अत्यंत क्रोध में भरकर अपने दिव्य अस्त्रों से पांडवों की सेना को परास्त करना आरंभ कर दिया। दूसरी ओर रणोन्मत्त सात्यकी अपना हस्त लाघव दिखलाते हुए शत्रुओं पर बाण वर्षा करने लगा। उसे बढ़ते देखकर दुर्योधन ने उसका सामना करने के लिए 10 सहस्र रथों को भेजा, परंतु सत्य पराक्रमी सात्यकी ने उन सभी धनुर्धर वीरों को दिव्य अस्त्रों से मार डाला। इस प्रकार दारुण पराक्रम करके वह वीर हाथ में धनुष लिए भूरिश्रवा के सामने पहुंचा। भूरिश्रवा ने देखा कि सात्यकी ने हमारी सेना को मार गिराया तो वह क्रोध में भरकर दौड़ा और अपने महान धनुष से वज्र के समान बाणों की वृष्टि करने लगा। वे बाण क्या थे? साक्षात मृत्यु थे। सात्यकी के पीछे चलने वाले योद्धा उन बाणों की मार न सह सके, अतएव उसका साथ छोड़कर इधर उधर भाग गए। सात्यकी के 10 महारथी पुत्रों ने भूरिश्रवा का यह पराक्रम देखा तो वे क्रोध से भरकर उसके सामने गए और उसके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। उनके छोड़े हुए बाण यमदंड और वज्र के समान भयंकर थे, किंतु महारथी भूरिश्रवा को उनसे तनिक भी भय नहीं हुआ। उसने अपने पास पहुंचने से पहले ही उन्हें काट कर गिरा दिया। उस समय हमने उसका यह अद्भुत पराक्रम देखा कि वह अकेला ही निर्भय होकर 10 महारथियों के साथ युद्ध कर रहा था। उन 10 महारथियों ने बाण वृष्टि करते हुए भूरिश्रवा को चारों ओर से घेर लिया और वे उसे मार डालने का उपक्रम करने लगे। ये देख भूरिश्रवा भी क्रोध से भर गया और उनके साथ युद्ध करते करते ही उसने उन सब के धनुष काट दिए। इस प्रकार धनुष कट जाने पर उसने अपने तीखे बाणों से उनके मस्तक भी काट डाले। महाराज, अपने महाबली पुत्रों को मरा देख सात्यकी गरजता हुआ भूरिश्रवा से जाकर भिड़ गया। दोनों महाबली एक दूसरे के रथ पर प्रहार करने लगे। दोनों ने दोनों के रथ के अश्वों को मार डाला और रथहीन होकर हाथों में खड़ग और ढाल ले उछलते कूदते आमने सामने आ युद्ध के लिए खड़े हो गए। इतने में भीमसेन ने आकर सात्यकी को अपने रथ पर चढ़ा लिया। तब दुर्योधन ने भी सबके देखते देखते भूरिश्रवा को अपने रथ पर बिठा लिया। भारत, इस प्रकार इधर वो युद्ध चल रहा था और दूसरी ओर पांडव लोग क्रुद्ध होकर
महारथी भीष्म जी से भिड़े हुए थे। संध्या काल आते आते अर्जुन ने बड़ी तीव्रता के साथ 25 सहस्त्र महारथियों को मार डाला। वे महारथी दुर्योधन की आज्ञा से पार्थ का प्राण लेने को गए हुए थे, परंतु जैसे अग्नि के पास जाकर पतंगे जल जाते हैं, उसी प्रकार वे अर्जुन के पास जाकर नष्ट हो गए। महाराज, उसी समय सूर्य अस्त होने लगा। सारी सेना पहले से ही व्याकुल हो रही थी। भीष्म जी के रथ के अश्व भी थक गए थे, अतः उन्होंने सेना को युद्ध बंद करने की आज्ञा दी। उसके पश्चात अत्यंत घबराई हुई दोनों सेनाएं अपनी अपनी छावनियों में चली गईं। सृंजयों के साथ पांडव और कौरव भी अपने अपने शिविर में जाकर विश्राम करने लगे। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।